मसूड़े में दर्द होना, सूजन होना, इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़े से खून आना, मसूड़ों का रेड हो जाना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। समझ में भी नहीं आता कि मसूड़े में ये समस्या होती क्यों है। पायरिया नाम की बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। मसूड़े से अगर खून आता है, मुंह से बदबू आती है, टार्टर जमा हो जाता है, मसूड़े अपनी जगह से अगर हटने लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम पायरिया कहते हैं। इसकी शुरुआती स्टेज में क्या होता है, मसूड़े में इन्फेक्शन होना शुरू होता है। अगर आप पायरिया की बीमारी से बचना चाहते हो, अपने दांतों को ठीक करना चाहते हो, दांतों का हिलना रोकना चाहते हो, तो उसका जो सिम्टम है दांतों को मसूड़े की जो बीमारी है, उसकी शुरुआत में आपको हमेशा नजर आएगी कि मसूड़े में सूजन हो जाती है, या फिर मसूड़ों को दबाओगे तो प्रेस करोगे तो दर्द फील होएगा, या फिर आप ब्रश करोगे तो खून निकलेगा। ये सब शुरुआती स्टेज होती है मसूड़े में इन्फेक्शन होने का। अगर आप भी चाहते हो कि आपके मसूड़े में इन्फेक्शन ना हो, और अगर हो चुका है तो उसको ठीक किया जाए, तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़े में दर्द होना, मसूड़े से खून आना, मसूड़े में फोड़ा या फुंसी बन जाना, उन सब को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मसूड़े में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। सबसे पहले, अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, अगर अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हो, तो जो खाने के पोर्शंस होते हैं वो आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं और धीरे धीरे ये आपके मसूड़े के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। मुंह में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं मुंह की गुड हेल्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह से रिलेटेड बीमारियां करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या होता है, जब आप कुछ खाना खाते हो तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके दांतों के बीच में, मसूड़ों में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पस बननी शुरू हो जाते हैं मसूड़े में। मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि दांत हिलने लग जाते हैं, जिसको हम, अगर मसूड़े बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो स्टार्ट अगर सही रहेगा, अगर आपको स्टार्ट में ही पता चल जाएगा, आप मसूड़ों का ध्यान रखोगे, तो आपको आगे चलकर मसूड़े की बीमारी नहीं होगी। तो एक तो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पायरिया की बीमारी, नॉर्मली वो ध्यान रखते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर भी जेनेटिकली उनको पायरिया की प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर पायरिया की प्रॉब्लम की वजह से भी आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में अक्सर हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मसूड़े के ऊपर या तो फोड़ा सा, फुंसी सा बन जाते हैं, मसूड़े से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आप खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, और जंक फूड्स आप ब्रश करने के बाद भी वो गम्स के अंदर फंस जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई अपसेस बन गई है मसूड़े के अंदर, तो उस वजह से भी मसूड़े में सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, मसूड़े से खून आ रहा है, सूजन है, दर्द है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, होम रेमेडीज़ की मदद से कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि डेंटिस्ट क्या इलाज करते हैं। तो सबसे पहले तो होम रेमेडी जानते हैं। जब भी कुछ भी आपको दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आती है, स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक गिलास गुनगुना पानी करना है, उसके अंदर एक चम्मच नमक डालना है और उसे दिन में 3 से 4 बार कुल्ले करने शुरू कर दो। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब आप नमक के पानी से कुल्ला करते हो तो एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करते हैं। ये मसूड़े में मौजूद जो बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी वजह से आपके दांतों में इन्फेक्शन या मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होगा, गम इन्फेक्शन नहीं होगा, मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां नहीं होगी, वो वही स्टॉप हो जाएगा। तो मसूड़े में इन्फेक्शन, सूजन, मुंह से मतलब ब्लीडिंग आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत नमक के पानी से कुल्ले करने शुरू कर दीजिए।
दूसरा तरीका है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन और आयुर्वेदिक नुस्खा है माउथ रिलेटेड, ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने का। अगर दांतों में दर्द है, इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, और अगर आपके गम में इन्फेक्शन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, दांतों का हिलना है, उन सब कंडीशन में ऑयल पुलिंग फायदेमंद है। आपको करना क्या है, नारियल का तेल लेना है, या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो, घुमा सकते हो उतनी देर घुमाइए। कुल्ला जैसे करते हैं वैसे रिंच कीजिए और फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर उसको मुंह के अंदर रखिए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, घुमाइए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट कीजिए सुबह उठकर। अगर आप ये करते हो ऑयल पुलिंग रेगुलर बेसिस पे, तो आपको मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, गम रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। ऑलरेडी अगर पायरिया की प्रॉब्लम या दांतों में इन्फेक्शन, मसूड़े में इन्फेक्शन, पस बनने की प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत आपके ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी है दांतों और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां दूर करने के लिए, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। इसके अलावा है नीम। नीम के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में नीम का दातुन करते थे, क्योंकि नीम में मौजूद जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है वो मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक करती है। मसूड़े से अगर ब्लीडिंग आती है तो उसको स्टॉप करने का काम करती है। साथ ही ये दांतों और मुँह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और गुड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन को एक्टिव कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, नीम की ताज़ा पत्तियां तोड़नी है, उसको उबाल कर उसका जो पानी बच जाता है उस पानी को छान कर उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले करना है। और दूसरी जो उबली हुई पत्तियां हैं उनको पीस कर उसका पेस्ट बनाना है। उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्का सा नमक ऐड करना है और अपने मसूड़े पे अच्छे से मसाज करनी है, अप्लाई कर देना है। 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए, उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। नीम की पत्तियों का जो पेस्ट होता है वो भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन, मसूड़े से सूजन, मसूड़े से ब्लीडिंग होना, उन सबको कंट्रोल करता है। और अगर आप नीम की पत्तियों का जो पानी, उबला हुआ पानी होता है, उससे कुल्ले करते हो तो ये एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करती हैं। और ये भी मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुंह में मौजूद जो खाना फंस गया है, जिसकी वजह से टाटर या प्लाक जमा हो गए, उनको भी वो अपने साथ घोल के निकाल लेता है। तो टाटर को भी ये क्लीन करने में हेल्प करता है, मसूड़े की सूजन और दर्द में भी ये राहत देता है। और नीम की पत्तियों से भी आप फ़ायदा उठा सकते हो मसूड़े में इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। इसके अलावा नारियल तेल से मसाज करना। नारियल तेल से अगर आप अपने दांतों और मसूड़े की मसाज करते हो तो इससे प्लाक और टाटर को कंट्रोल किया जा सकता है, दांतों को क्लीन किया जा सकता है, साथ ही मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। आपको करना क्या है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिक्स करना है। हल्दी में नेचुरल एंटीबायोटिक्स पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो मसूड़े के इन्फेक्शन और दांतों के इन्फेक्शन दोनों को ठीक करने में मदद करती है। आप हल्दी पाउडर को नारियल के तेल में ऐड करना है और थोड़ा सा नमक भी मिक्स कर देना है। अब इन तीनों के मिक्सचर को अपने मसूड़े पे अच्छे से अप्लाई करना है, अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज करनी है, जिससे मसूड़े की मसाज होगी, मसूड़े में जो भी पस है वो बाहर निकल आएगी और आपके दांतों और मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नारियल तेल से मसाज भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके मसूड़े में दर्द रहता है, मसूड़े में सूजन के साथ साथ दांतों में भी दर्द रह रहा है, तो अमरूद की पत्तियां भी फ़ायदेमंद होती है। ताज़ा अमरूद की पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी होता है उससे कुल्ले कीजिए। ये भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन और मसूड़े के दर्द को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। अगर आपके दांत में दर्द है, दांत में सेंसिटिविटी है, तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। ये जो होम रेमेडी है बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही सिंपल है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप अपने मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, गम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इन होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आपकी मसूड़े से इन्फेक्शन, खून आ रहा है, ब्लीडिंग, गम की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपके दांतों की क्लीनिंग करते हैं। मसूड़े और दांतों के अंदर फंसा हुआ जो टाटर होता है उसको वो निकाल देते हैं और फिर आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि जैसे कि कुछ जेल हो गए, डेंटल जेल्स आते हैं जिनकी मसाज करने से आपके मसूड़े में बनी जो पस होते हैं वो बाहर निकलती है। कुछ गम पेंट होते हैं, गम पेंट को अप्लाई करने से मसूड़े अगर खुल गए हैं, हट गए तो वो फिर से दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं। और साथ ही माउथ वॉश भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो
अगर आपके मसूड़े और दांतों में इन्फेक्शन है तो इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों और मसूड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश के साथ साथ फ्लॉस जरूर कीजिएगा। ब्रश आपके दांतों की सरफेस क्लीन करता है, लेकिन फ्लॉस आपके इंटरडेंटल एरिया, जो दांत के दो बीच का एरिया होता है, उसको क्लीन कर देता है ताकि कोई भी खाना फंसा हुआ बाहर निकल आए। साथ ही साथ जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए, दांतों के अंदर कुछ भी फंसा हुआ मत रहने दीजिए। मीठा अगर खाते हो तो ब्रश कर सकते हो, अगर मीठा नहीं खाते हो, नॉर्मल खाना खा रहे हो तो सिर्फ कुल्ला भी करोगे तो भी चलेगा। अगर दांतों पे कोई भी चीज़ स्टिक होती है तो उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर पस बन जाती है या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, टाटर जमने लग जाता है। तो कुछ फंसने मत दो। खाना खाते वक्त, खाना खाने के तुरंत बाद क्लीनिंग कीजिए और सब ब्रिस्टल वाले ब्रश से दांतों को ब्रश कीजिए। रात को ब्रश हर 3 महीने में चेंज कीजिएगा और हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।